नाम है चंद्रश्री राजपूत और आत्मनिर्भर सेना में आपके लिए मैं लेकर आई हूं आज का एक नया वीडियो। गिलोय के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, गिलोय जो है वो एक तरह का समूह में रहने वाला पौधा होता है। इस पौधे का तना लगभग 2 सेंटीमीटर मोटा होता है और इनकी शाखाओं में गठीले निशान और जड़ें निकली रहती है। शाखाओं और तनों पर सफेद अनुलंब दाग धब्बा जैसा बना होता है। गिलोय की जो छाल होती है वो सलेटी भूरी और हल्की सफेद होती है और मस्सेदार होती है। इसे आसानी से छील सकते हैं। इसकी पत्तियों का आकार 5 से 15 सेंटीमीटर अंडाकार होती है और ये पत्ती हमें पान की पत्ती जैसा दिखाई देता है। ये पौधा बहुत ही ज्यादा लंबा लसने वाला होता है और गिलोय ज्यादातर दूसरे पौधों पर लसा हुआ होता है। इस पौधे को हम औषधि बनाने के प्रयोग में भी करते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि गिलोय की खेती कैसे कर सकते हैं और गिलोय किस काम आता है, और इसके बारे में विस्तार से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट और सॉइल की गिलोय को बढ़ाने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो इस पौधे को उष्णकटिबंधीय जलवायु में जैविक रूप से बलुई दोमट मिट्टी में लगाया जाता है। इसे लगाने के लिए हम मिट्टी को भूरी भूरी बना लेते हैं और इससे हमें जो है वो पौधे लगाने में आसानी होती है और पौधे इसके अच्छे भी बनते हैं। बलुई मिट्टी में गिलोय बहुत तेजी से उगता है और इस तरह की मिट्टी और जलवायु गिलोय के लिए अच्छा माना जाता है। अब गिलोय उगाने में आपको सामग्री क्या क्या चाहिए ये भी जान लीजिए। तो तनों की कटाई जून जुलाई के दौरान की जाती है, जो पौधारोपण की सर्वश्रेष्ठ सामग्री है। 2 गांठों सहित 6 से 8 इंच की कटिंग सीधे रोपी जाती है। गिलोय की नर्सरी की विधि क्या है? गिलोय के पौधे तैयार कैसे किए जाए? तो मुख्य पौधे से जून जुलाई में प्राप्त तने 24 घंटे के अंदर खेत में सीधे रोपे जाते हैं। अब बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की फर्टिलाइजर में यूज होने के लिए। तो खेतों में पौधा उगाने से पहले खेत की जुताई करके और खरपतवार से मुक्त करना चाहिए। खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 10 टन उर्वरक और नाइट्रोजन की आधी खुराक यानी कि 75 केजी प्रयोग करना होता है। पौधारोपण करने का सही तरीका क्या है, यानी कि मेथड क्या है पौधारोपण करने का, ये भी आप जान लीजिए। गिलोय को गांठों सहित तने की कटिंग करके सीधे ही खेती में लगाया जाता है और अच्छी पैदावार के लिए इसे 3 मिलीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। गिलोय को उगाने के लिए लकड़ी की खपच्चियों की जरूरत पड़ती है। झाड़ी या पेड़ उगाने से भी इस पौधे को सहारा मिल जाता है और इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब इस प्लांट के रेट्स क्या क्या है? तो गिलोय का पौधारोपण के लिए 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 2500 कलमों की जरूरत होती है। प्रमोशन ऑफ मेथड क्या है? इसका प्रमोशन कैसे किया जाता है? तो इस विधि में 75 केजी नाइट्रोजन के साथ 10 टन उर्वरक की डोज सही मानी जाती है और अच्छी पैदावार के लिए लगभग 2 से 3 बार निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। समय समय पर निराई और गुड़ाई करके कतारों में से खरपतवार को निकलते रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इसकी सिंचाई की सही विधि क्या है, जिससे आप इसकी सिंचाई अच्छे से कर सके और आपको ये विधि समझ में आ सके। तो ये फसल सालों जनित स्थितियों में उगाई जाती है और अत्यधिक यानी कि ज्यादा शीत यानी कि ज्यादा ठंडा और गर्म मौसम के दौरान अचानक सिंचाई इसकी जो की जाती है वो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी। रोग और कीट अगर इस पे लग जाते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करें ये भी जान लीजिए। किसी गंभीर कीट और संक्रमण और बीमारी की जानकारी अगर नहीं है तो आप इसका जो है वो सफल प्रबंधन कर सकते हैं और इसकी जो देखरेख है कीट से और रोग से बचाने के लिए आप इसमें कई तरह के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल भी सही रहेगी और गिलोय अच्छा उगेगा। फसल पकना और कटाई करना। तने की कटाई पतझड़ के समय की जाती है, जब ये 2 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का व्यास का हो जाता है, यानी कि ज्यादा बड़ा हो जाता है। आधार का हिस्सा फिर से बढ़ने के लिए ये अपनी जगह छोड़ देता है। अब बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। गिलोय के तने को सावधानी पूर्वक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए और उसे छाया में सुखा देना चाहिए। इन्हें जूट के बोरे में भरकर ठंडे और हवादार स्थान वाले गोदाम में रख देना चाहिए। और अब बात करेंगे यील्ड्स ऑफ गिलोय की। इस पौधे से लगभग 2 सालों में प्रति हेक्टेयर लगभग 1500 केजी ताजा तने की पैदावार होती है। इसका शुष्क वजन लगभग 300 किलोग्राम होता है। तो आत्मनिर्भर सेना के इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से आप गिलोय की खेती कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं, कितनी उसमें पैदावार होनी चाहिए, अगर कीट और रोग उसमें लग जाता है तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, लेकिन अगर आपसे कुछ छूट गया है तो आप स्किप
हो गया है आपसे कुछ, तो आप दोबारा से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में नीचे में जरूर बताएं, और आत्मनिर्भर सेना के इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।